नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भीमसेनी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब महाभारत काल चल रहा था। पांडव वनवास पर थे और धर्म के मार्ग पर चलने का पूर्ण प्रयास कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे और हर माह आने वाली दोनों एकादशियों का विधि पूर्वक व्रत करते थे। परंतु इन पांचों में सबसे बड़े भीमसेन को एक समस्या थी। भीम को भोजन के बिना रहना बहुत कठिन लगता था। वे बलशाली थे और उनका शरीर अत्यधिक बल और शक्ति से भरा हुआ था। वे दिन में कई बार भोजन करते थे और भूख लगने पर उनका संयम टूट जाता था। वे हर प्रयास के बावजूद एकादशी व्रत नहीं कर पाते। भीम का मन भी धर्म और भक्ति से भरा हुआ था। वे जानते थे कि एकादशी व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एक दिन भीमसेन बहुत दुखी होकर महर्षि वेदव्यास के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मेरे चारों भाई और माता कुंती सभी एकादशी व्रत रखते हैं, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? क्या मेरे लिए कोई उपाय है जिससे मुझे भी एकादशी व्रत का फल मिल सके, लेकिन बार बार उपवास भी नहीं कर सकता। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि भीम का हृदय सच्चा है। उन्होंने कहा, हे भीमसेन, तुम्हारे जैसे बलशाली पुरुष के लिए व्रत कठिन अवश्य है, परंतु यदि तुम एक वर्ष में केवल एक व्रत भी कर लो, परंतु वह अत्यंत कठोर और कठिन हो सकता है, तो तुम सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त कर सकते हो। वह व्रत है निर्जला एकादशी, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस दिन यदि कोई मनुष्य जल तक का त्याग कर देता है और रात्रि में जागरण करता है, तो उसे पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीम थोड़े चिंतित हुए, लेकिन फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे यह कठिन व्रत अवश्य करेंगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं एक दिन जल तक नहीं पी पाऊंगा। मैं भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए यह व्रत करूंगा। चाहे शरीर कमजोर हो जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही जेठ शुक्ल एकादशी का दिन आया, भीमसेन ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी का पत्ता अर्पित किया और पूरे दिन अन्न, फल, जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, भीम की स्थिति कठिन होती गई। तेज धूप और गर्मी में निर्जल रहना उनके लिए अत्यंत कठिन हो गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे भगवत गीता का पाठ करते, भजन गाते और हर क्षण विष्णु जी का नाम लेते रहे। रात्रि में जागरण करना उनके लिए और भी कठिन था, परंतु भीम ने किसी प्रकार पूरी रात्रि भी भगवान की कथाओं में बिताई। उनके शरीर में शक्ति नहीं थी, पर मन में अपार श्रद्धा थी। अतः जब द्वादशी आई, सूर्योदय हुआ, तो उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और स्वयं फलाहार लेकर व्रत का पारण किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि उस दिन आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे भीम, तुमने अत्यंत कठिन व्रत किया है। तुम्हारा यह व्रत समस्त एकादशियों के व्रतों के बराबर है। जो भी मनुष्य तुम्हारे समान इस एकादशी का व्रत करेगा, उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तब से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। व्रत की विधि: एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। संकल्प लें, मैं आज निर्जल उपवास करूंगा। पूरे दिन अन्न व फल का त्याग करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्र जप व भजन करें। रात्रि में जागरण करें। द्वादशी सुबह स्नान करके ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण करें। वर्ष भर की एकादशी का फल एक दिन में प्राप्त होता है। पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि मनुष्य हमें सच्चे मन से संकल्प ले, तो कोई कार्य असंभव नहीं है। भक्ति में शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मन की श्रद्धा महत्व होता है। कठिन से कठिन व्रत भी अगर प्रेम पूर्वक किया जाए, तो भगवान की कृपा मिलती है। यह व्रत वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर फल देने वाला माना जाता है। इस दिन बिना जल के उपवास किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं।
इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इसका व्रत सबसे पहले भीमसेन ने किया था। तो दोस्तों, यह था निर्जला एकादशी, भीमसेन एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर कथा की, हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।